अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सेकंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 शुरू होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 का नाम है कन्वर्जन ऑफ coal into petroleum or petroleum substitute. Petroleum substitute. कोल को पेट्रोलियम या पेट्रोलियम के नियामुल बदल में तब्दील करना, ये इस लेक्चर का नाम है। तो ये बहुत अहम टॉपिक है, इसलिए तलबा आपने तवज्जो के साथ सुनना और देखना है। तो आइए इस पर बहस शुरू करते हैं कि हम किस तरह कोल को, कोयले को पेट्रोलियम में तब्दील करते हैं। तो इस अमल को तब्दील करने के लिए जो तरीक़ा इस्तेमाल होता है, इस तरीके को हम कहते हैं फिशर-ट्रॉप सिंथेसिस या फिशर-ट्रॉप प्रोसेस भी कह सकते हैं। कोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम बाय pressure-trap synthesis और pressure-trap प्रोसेस भी कह सकते हैं। यानी कोयले को हम पेट्रोलियम में pressure-trap सिंथेसिस के ज़रिए तब्दील कर सकते हैं। तो pressure-trap सिंथेसिस क्या है, इस पर हम तफसील के साथ रोशनी डालेंगे। तो आइए फिशर-ट्रॉप सिंथेसिस शुरू करते हैं। फिशर-ट्रॉप सिंथेसिस फिशर-ट्रॉप सिंथेसिस कि हम पहले तारीफ करते हैं कि फिशर-ट्रॉप सिंथेसिस है क्या। तो आइए तारीफ करते हैं इसकी। तो फिशर-ट्रॉप सिंथेसिस ऐसा कीमियाई अवामिल का या कीमियाई रिएक्शंस का एक सिलसिला है जो कोल को, कोयले को पेट्रोलियम में तब्दील करता है। यानी ये कीमियाई रिएक्शंस का ऐसा सिलसिला है, सीरीज़ है, जिसके ज़रिए हम कोयले को पेट्रोलियम में तब्दील कर सकते हैं तलबा। तो इट इज़ द डिफिनीशन। फिशर-ट्रॉप प्रोसेस का डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन इट इज़ अ सीरीज ऑफ chemical reactions, ये कीमियाई तामुलात का ऐसा सीरीज है, सिलसिला है, which converts coal into पेट्रोलियम, जो कोल को पेट्रोलियम में तब्दील करता है। ये फिशर-ट्रॉप सिंथेसिस का तारीफ है। तो अब ये अमल, ये फिशर-ट्रॉप सिंथेसिस किसने या किन साइंसदानों ने डेवलप किया था
और कब डेवलप किया था? तो डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस, ये प्रोसेस किन साइंसदानों ने डेवलप किया था और कब? तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो जर्मनी साइंसदानों या जर्मनी कीमियादानों, जिनमें से एक का नाम है फ्रांस पेशर और दूसरी कीमियादान का नाम है हेंस ट्राप्श, उन्होंने डेवलप किया था। और कब? 1923 ईस्वी में। दिस प्रोसेस वाज डेवलप किया था बाय, यानी पेश किया था या अमल किया था बाय टू जर्मन केमिस्ट फ्रांस पेशर एंड हेंस ट्राप्स in 1923। बास किताबों में 1925 भी लिखा हुआ है, तो तकरीबन 1923 या 1925 में उन्होंने ये अमल किया था। तो अब ये अमल कितने स्टेपों में होता है? तो ये अमल जो होता है ये तकरीबन 2 स्टेपों में होता है। स्टेप्स इन पेशर ट्राप्स सिंथेसिस। स्टेप्स कितने स्टेपों में होता है? तो ये 2 स्टेप्स में होता है। 2 स्टेप्स। पहला स्टेप, इसमें पहला स्टेप है गैसिफिकेशन ऑफ कोल। स्टेप का नाम है गैसिफिकेशन ऑफ कोल इन पेशर ट्राप्स प्लांट। पेशर ट्राप्स प्लांट का मकसद है टावर इंडस्ट्री। तो ये जिस प्लांट या जिस टावर में ये अमल होता है गैसिफिकेशन, तो इसी पेशर ट्राप्स प्लांट का नाम देते हैं। तो पेशर ट्राप प्लांट में इसकी क्या होती है? गैसिफिकेशन पहली होती है। गैसिफिकेशन क्या क्या मकसद है? यानी कोयला जो कि सॉलिड है, ठोस है, इसको हम गैस शक्ल में तब्दील करते हैं। वो कौन सी गैस शक्ल में तब्दील करते हैं? तो इस गैस को हम कहते हैं कोल गैस। गैसिफिकेशन किसे कहते हैं? कोल is converted into कोल गैस, और जिसे हम टाउन गैस भी कह सकते हैं, कोल गैस इन पेशर ट्राप्स प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जरिए हम कोल को कोल गैस में तब्दील करते हैं, यानी स्ट्रांग हीटिंग के जरिए, बगैर हवा के गैर मौजूदगी में, ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में, तो कोल को कोल गैस में तब्दील किया जाता है। एंड इस स्टेप में बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस अमल को क्या कहते हैं? गैसिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैसिफिकेशन।
गैसिफिकेशन, क्योंकि इसमें कोयला गैस शक्ल में तब्दील हुआ तो इसे इसलिए गैसिफिकेशन कहते हैं। तो इस अमल के दौरान क्या होता है, ये होता है कि खोल को किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रांग हीट के जरिए या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जरिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जरिए या स्ट्रांग हीटिंग के जरिए, स्ट्रांग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में। तो क्या होता है कोल के साथ, ये कोल गैस बन जाता है, कोल गैस। कोल गैस जो कहते हैं हम टाउन गैस भी इसे कह सकते हैं, टाउन गैस। टाउन गैस क्या है मैंने बताया था, ये अमेदा है किन किन चीज़ों का, तो आपको मालूम है ये हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसी तरह हाइड्रोजन गैस और इसके साथ साथ मीथेन गैस जिसे हम कहते हैं, इसका अमेदा है, मिक्सचर है, तो इसे हम कहते हैं कोल गैस। तो इसमें पहला स्टेप है और ये अमल जो होता है ये प्रेशर ट्राफ्स प्लांट में होता है, प्रेशर ट्राफ प्लांट। अब दूसरा स्टेप इसमें आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में कोल गैस को हम अल्केन्स, लिक्विड अल्केन्स या लिक्विड हाइड्रोकार्बन में तब्दील करते हैं, जिसे हम पेट्रोलियम या पेट्रोलियम सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। तो इसे कहते हैं, या इस स्टेप का नाम क्या है, कन्वर्जन ऑफ कोल गैस इनटू पेट्रोलियम। और इस स्टेप को हम ये भी कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ कोल गैस इनटू पेट्रोलियम इन coal based pressure troughs प्लांट्स। ये दूसरे किस्म के टावर को हम कोल बेस्ड प्रेशर ट्राफ्स प्लांट्स कहते हैं या टावर भी कह सकते हैं। तो ये एक टावर होता है जिसमें ये कोल गैस जो है ये हम पेट्रोलियम में तब्दील करते हैं। तो किस तरह तब्दील करते हैं, यह बहुत आसान है। इस स्टेप में हम इस तरह करते हैं कि कोल गैस जो बनाया गया है, कोल गैस इसको हम कैटलिस्ट की मौजूदगी में, कैटलिस्ट यहाँ पर होता है, उस कैटलिस्ट का नाम क्या है, यहाँ पर हम लेते हैं ट्रांजिशन मेटल का मकसद है आयरन लेते हैं, निकल ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम कोबाल्ट भी ले ले तो ठीक है, कोबाल्ट। इसी तरह अगर हम रोथीनियम तो हम ये ले सकते हैं किसी भी कैटलिस्ट के मौजूदगी में। और इसी तरह यहाँ पर दर्जा हरारत कितना होना चाहिए, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। ये रिएक्शन के लिए कंडीशन है। तो कोल गैस से क्या चीज़ बनता है अल्केन, जैसे हम कहते हैं लिक्विड अल्केन, असल में लिक्विड हाइड्रोकार्बन या लिक्विड अल्केन। और ये है पेट्रोलियम असल में, क्योंकि पेट्रोलियम जो होता है ये असल में अल्केन का मजमुआ होता है, हाइड्रोकार्बन का मजमुआ होता है या मिक्सचर होता है पेट्रोलियम। तो ये है पेट्रोलियम, लिक्विड अल्केन इनसे बनते हैं। तो ये 2 स्टेपों में ये अमल पूरा होता है। और इस दूसरे स्टेप में क्या होता है, अगर हम इसका रिएक्शन ले लें तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और इसी तरह जो है CH4 अगर हम यहाँ पर लगाए तो इससे बनता है अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला आप देखते हैं CnH2n +2। इसी तरह इससे बनता है H2O। और ये अमल चूँकि एक्सोथर्मिक है, हरारत भी खारिज करता है, तो इसके साथ साथ हीट भी पैदा होता है। ये अमल क्या है, एक्सोथर्मिक। ये दूसरा स्टेप क्या है, एक्सोथर्मिक है, हरारत खारिज करता है।
तो इसी तरह ये अमल होता है। और अगर हम इसको बैलेंस करना चाहे तो हम यहाँ पर लगाएंगे 2n कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 2n+1, और यहाँ पर हम लगाते हैं n, यहाँ पर क्या होगा n, और यहाँ पर भी क्या होगा n होगा। तो ये n जो बताता है n एक इंटेजर है, एक हिंसा है। अगर हम यहाँ पर 1 ले ले या 2 ले ले तो इसके साथ जो कोएफिशिएंट आएगा, इसी तरह ये n को यहाँ पर रखो और यहाँ पर रखो तो ये अमल तकरीबन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इसमें मैंने मीथेन लिखा है, अगर हम मीथेन यहाँ पर न लिखे तो भी ठीक है, क्योंकि ताकि यानी अगर हम लिखे तो भी ठीक है, न लिखे तो भी ठीक है, लेकिन असल में CH4 यहाँ पर है मौजूद, यहाँ पर क्या है मौजूद है। तो दूसरे स्टेप में ये कोल गैस में तो CH4 है, अगर लिखो तो भी ठीक, अगर न लिखो तो भी ठीक है। ये दो कंपोनेंट असल में तब्दील हो जाते हैं किस चीज़ में, इस अल्केन में। अल्केन यहाँ पर लिक्विड अल्केन होता है, क्या लिक्विड अल्केन। तो लिक्विड अल्केन को हम कहते हैं पेट्रोलियम। तो ये बहुत आसान है। इसी तरह तलबा, अगर इसका मैं आपको आसानी के साथ एक समरी बता दो तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके अमल के लिए समरी जहन में याद रखना है, बहुत आसान है। कोल को पहले हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जरिए किस चीज़ में तब्दील करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन। तो इससे बन जाता है कोल गैस। फिर इस कोल गैस से बनता है या ट्रांजिशन मेटल के मौजूदगी में ट्रांजिशन मेटल। तो तलबा अक्सर पूछे ट्रांजिशन मेटल क्या करता है, तो ट्रांजिशन मेटल असल में होता है कैटालिस्ट कैटालिस्ट अमल अंगेज जो अमल को तेज करता है, तेज बनाता है, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। तो इसी के लिए टेम्परेचर भी 150 से होना चाहिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इससे बन जाता है क्या, पेट्रोलियम। तो ये आसान है बहुत, ये याद करो, ये खाका है आपके लिए। हो अगर इसके लिए फ्लो शीट डायग्राम आप बनाने, फ्लो शीट आसान सा फ्लो शीट डायग्राम तो भी आसान है। ये टावर हुआ और इस टावर में इसे हम कहते हैं प्रेशर ट्रॉप प्लांट। तो ये प्रेशर ट्रॉप प्लांट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कोल लेते हैं, कोल, और जब हम कोल को हरारत देते हैं, यहाँ पर हरारत हीट, तो कोल से क्या बनेगा, कोल से बन जाएगा कोल गैस। और फिर कोल गैस को हम एक टावर से गुजारते हैं। इस टावर को मैंने जो टावर बनाया है, इस टावर को कोल बेस्ड प्रेशर ट्रॉप प्रेशर ट्रॉप प्लांट कहते हैं, प्रेशर ट्रॉप प्लांट। तो इससे जब हम कोल गुजारते हैं, कोल यहाँ पर आकर कोल गैस में तब्दील होता है। किस चीज़ में, कोल गैस में। तो ये कोल तब्दील होता है हरारत के ज़रिए कोल गैस में। और जब कोल गैस को हम कोल बेस प्रेशर ट्रॉप प्लांट्स में लेते हैं, कैटालिस्ट डालते हैं, कैटालिस्ट ट्रांजिशन मेटल, और इसी तरह टेम्परेचर होता है 150 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो इससे बन जाता है क्या, पेट्रोलियम। तो आप ये आसान सा डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है और ये दूसरा। इस अमल को तलबा हम FT प्रोसेस भी कहते हैं। प्रेशर ट्रॉप्स प्लांट को हम FT प्रोसेस भी कहते हैं, FT प्रेशर ट्रॉप्स सिंथेसिस। तो FT प्रोसेस या FTS
FT सिंथेसिस भी कहते हैं। तो मेरे नेक्स्ट